ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणुमिदंसणं मिया सिद्धे सिरसा नमस्सामि। सिद्धं सम्पूर्णमभ्यर्थं सिद्धेः कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की। चैतन्य चमत्कारी मूलनायक प्रभु पार्श्वनाथ भगवानी की। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। परम पूज आचार्य भगवंत श्री रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। मनीषियों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित बागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। संसार अथाह सागर है और इस अथाह संसार समुद्र में पुण्यात्मा जीव सुखों को प्राप्त होते हैं, पापात्मा जीव कष्ट को दुखों को प्राप्त होते हैं। यह संसार चक्र अनवरत ऐसा ही चला आ रहा है और अनंत कालों तक यह संसार चक्र ऐसा ही चलता रहेगा। भगवान जिनेंद्र की दिव्य ध्वनि को सुनकर के कुछ भव्य जीव वैराग्य की उत्पत्ति करते हैं, वैराग्य को प्राप्त होते हैं और वैराग्य को प्राप्त होकर के संयम को धारण करते हैं। संयम धारण करके वे जीव स्वर्ग और मोक्ष संपदा को प्राप्त करते हैं। तो फिर यहाँ प्रश्न किया कि भगवान आपने कुलकरों की उत्पत्ति काल के प्रथम द्वितीय तृतीय भेद का वर्णन किया और उन जीवों के सुख का वर्णन किया कि किस प्रकार संपूर्ण कष्टों से रहित वे जीव परम सुख का भोगन करते हैं और कितना पल्यों पल्यों की आयु उन जीवों की वहाँ सुखपूर्वक व्यतीत होती है। और यहीं तक नहीं, इतना सब सुख भोगने के बाद, इतना सब भोगों को भोगने के बाद भी वे जीव स्वर्ग को ही जाते हैं, नरकों को नहीं जाते हैं, अन्य किसी पर्याय को प्राप्त नहीं होते हैं। तो ऐसे जीव उस स्थान पर पहुंचते कैसे हैं? वो क्या करते हैं जिससे उनको ऐसे उत्तम भोगभूमि अथवा मध्यम भोगभूमि अथवा जघन्य भोगभूमि का बंध होता है और इन सुखों को प्राप्त होते हैं? तब आचार्य भगवंत ने दान की महिमा बतलाई। दान
आचार्य भगवंत ने कहा, गणधर परमेष्ठी गौतम स्वामी ने कहा कि हे श्रेणिक, ये दान के प्रभाव से जीव भोग भूमि के सुखों को भोगते हैं। उत्तम पात्र को दिया गया दान उत्तम फल को प्रदान करने वाला होता है। जिस प्रकार से एक बीज यदि उत्तम भूमि में यदि बीज का भवन होता है, उत्तम भूमि में, उपजाऊ भूमि में यदि बीज को बो दिया जाता है तो वह बीज कई गुना फल को देने वाला होता है। ऐसे ही एक उत्तम पात्र, और उत्तम पात्र कौन होते हैं? उत्तम पात्र कौन होते हैं? निर्ग्रंथ तपोधन निर्गंत महामुनिराज ही उत्तम पात्र कहलाते हैं। उन उत्तम पात्रों को दिया गया दान, अब लेकिन ये भी समझना है दान में क्या देना है। नहीं तो अभी आ जाओ मोबाइल लेकर के महाराज जी के पास और कहो महाराज जी हमारे तो आपने तो बस दान की महिमा बताई थी कि दान देने से भोग भूमि के सुख मिलते हैं, लो प्लीज हमारे यहाँ से लैपटॉप ग्रहण कर लो। लैपटॉप ग्रहण, मोबाइल ग्रहण, ऐसा तो नहीं करोगे? ऐसा नहीं करना, मुनि हत्या का दोष लगेगा। किसी मुनिराज को परिग्रही बनाओगे, किसी मुनिराज को, किसी उत्तम पात्र को परिग्रही बनाओगे तो मुनि हत्या का दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि यदि लैपटॉप और मोबाइल और ऐसे जो कृत्रिम उपकरण हैं, जो लौकिक उपकरण हैं, जिनमें 4 भी कथा के अलावा कुछ भी देखने को सुनने को नहीं मिलेगा, ऐसे उन उपकरणों को आप भेंट करोगे, उनसे मुनिराज सामयिक में अथवा स्वाध्याय में अथवा किसी भी समय उसका यदि उन्होंने दुरुपयोग कर लिया और उस दुरुपयोग से मूवी देखने बैठ गए, मन है, हमने एक दिन और बोला था कि अभी कषायों का उपशमन किया है, अभी पानी, गंदे पानी में निर्मली घुमा करके और काली माँ को, कीचड़ को नीचे दबाया है, ना कि अभी स्वच्छ पानी को दूसरे पात्र में निकाल लिया है। अभी किट्टमा दबी है, पानी गिलास हिल गया तो किट्टमा पुनः पानी में घुल मिल सकती है। ऐसे ही अभी उपशमन किया है, पूर्ण रूप से अभी निर्जरा को प्राप्त नहीं हुए हैं, अभी संज्वलाय कषाय हैं, संज्वलन कषाय हैं और वे कभी भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए ऐसे हेतुओं को उनके सामने खड़ा मत करो कि उनके अंदर संज्वलन कषाय उत्पन्न हो जाए। कहीं संज्वलन भी सही, यदि लोभ कषाय उत्पन्न हो गई, संज्वलन ही सही, परिग्रह संज्ञा ने काम करना शुरू कर दिया और वे उस लैपटॉप में, उस मोबाइल में कुछ का कुछ देखने लग गए, तो उनका मुनि पद उतनी देर के लिए गया। शरीर से मुनि बने बैठे रहेंगे लेकिन परिणाम मुनि रूप नहीं बचे हैं, इसलिए भाव मुनि उतनी देर के लिए नष्ट हो गया। और उतनी देर के लिए भाव मुनि नष्ट कराने के लिए आपके द्वारा दिया गया द्रव्य साधन बन गया, इसलिए आपको मुनि हत्या का दोष लग जाएगा। इसलिए कभी भी दान दो, दान 4 प्रकार, दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। 4 ही प्रकार का दान है, 5वां प्रकार का कोई दान नहीं है। और 4 ही पात्र हैं, 5वां कोई पात्र है नहीं। तो कौन कौन से 4 पात्र हैं? उत्तम, मध्यम, जघन्य, 3 प्रकार की अपेक्षा से 4 पात्र हैं। उत्तम पात्र निर्गंत तपोधन दिगंबर मुनिराज उत्तम पात्र हैं। मध्यम पात्र जो प्रतिमाधारी श्रावक, छुल्लक, छुल्लिका मतलब एलक, छुल्लक, छुल्लिका, एलक और माता जी आरिका माँ, ये सब
मध्यम पात्र हैं। और श्रावक, वो भी कम से कम श्रावक भी कौन सा होना चाहिए? कम से कम अष्टमूल गुणों का धारक होना चाहिए, कम से कम सप्त व्यसन का त्यागी होना चाहिए, कम से कम 6 आवश्यकों का पालन करने वाला होना चाहिए, कम से कम जिनेंद्र भगवान का भक्त होना चाहिए। ऐसा श्रावक जघन्य पात्र है। इनको चार संग 4 प्रकार का दान, औषधि शास्त्र अभय आहारा, कितने हैं? 4 ही हैं। कौन कौन से? औषधि दान। अब औषधि दान में कैसे? लेके गए पुड़िया बनाकर, महाराज जी आपको तबीयत खराब हो रही ना, ये पुड़िया ले लेना। ऐसे ही करोगे ना? ऐसे तो नहीं करते। ऐसा नहीं किया जाता। यदि पुड़िया महाराज जी के हाथ में पकड़ाओगे, वो पुड़िया महाराज जी ग्रहण, पहले तो वो पुड़िया ही ग्रहण नहीं कर सकते, फिर उस पुड़िया को आहार में सेवन भी नहीं कर सकते। उनके लिए वह उद्दिष्ट हो जाएगा। उसका नाम है दवाई। क्या नाम है? दवाई। उसको दबा के देना पड़ती है, खोल के नहीं देना पड़ती है, चुपचाप से देना पड़ती है। पता लगा चौके में पहुंचते ही सबसे पहले हल्ला मचाए, ए सुनो सुनो सुनो, बाद में कुछ भी चलाना, पहले ये दवाई चल रहा है महाराज की, रुको रुको रुको, दवाई चल रहा है महाराज की, तुम क्या कर रहे हो, पहले दवाई चल रहा है महाराज की। पूरे मोहल्ले में हल्ला मचा दिया, दवाई चल रहा है, दवाई चल रहा है। दवाई कहाँ हो गई? वो तो उठाई हो गई, खुलाई हो गई। पूरी पब्लिक के सामने तुमने खोल दिया, अब थोड़ी दवाई बची। समझदार श्रावक है, क्या नाम है? समझदार श्रावक कैसे दवाई चलाता है? समझदार श्रावक कैसे दवाई चलाता है? वस्तु को जो भी काढ़ा आदि है, एलोपैथी तो लेते नहीं महाराज, आयुर्वेदिक में भी जो अपराशुक हैं वो लेते नहीं, केवल प्राशुक ही द्रव्य लेते हैं। तो प्राशुक औषधि सबसे पहले तो अपने हाथ से तैयार करो, सोले में नहीं, और फिर उस औषधि को चम्मच लायक हो तो चम्मच में, कटोरी लायक हो तो कटोरी में, चुपचाप से अपने घोल घाल के तैयार करके रख लिया। अब दवाई चलने है शीरा में, चाशनी में, वो भैया लेके पहुंच गए दूध के साथ। महाराज लेनी पड़ेगी, डॉक्टर ने बोला था दवाई चलाना, महाराज लेनी पड़ेगी आपको। पुड़िया हाथ में रखें। कागज में से आहार करते हैं क्या मुनिराज? पन्नी में से आहार करते हैं क्या मुनिराज? माताओं थोड़ा विवेक रखो, विवेक रखो। जैसे पात्रों से आहार कराओगे मुनिराज को, वैसा ही कर्म का बंध होगा। भोग भूमि ऐसे नहीं पहुंच जाएगा जीव। कांच की बरनियां रखियो, उनमें जूस भर के रखियो, वो महाराज को बता रही हूँ महाराज जूस, महाराज ने किया अब हमने इतने सारे जूस बनाए थे, नारियल पानी निकाला था, ये करा था, ये करा था, महाराज जी ने सारे जूस हटा दिए। अब प्लास्टिक के पात्रों में रखोगे, कांच के पात्रों में रखोगे, उत्तम पात्र हैं। अरे भोग भूमि प्रदान करने वाले पात्र हैं तुम्हें। ये कांचों के बर्तन में खाएंगे पिएंगे क्या? प्लास्टिक के बर्तन में खाएंगे पिएंगे क्या? विवेक होना चाहिए। अब ये छोटी छोटी चीजें भी महाराजों को तुम्हें सिखाना पड़ेगी प्रवचन में। कांच के पात्र से आहार नहीं कराया जाता, प्लास्टिक के पात्रों से आहार नहीं कराया जाता। उत्तम पात्र हैं। यहां तक कि जो स्टील फिस्टील, ये तो लोहा लंगड़ है, जघन्य धातु है, निकृष्ट धातु है, इससे भी मुनिराज को आहार नहीं कराया जाता। मुनिराज उत्तम पात्र हैं। मुनिराज के आहार दान देने से भोग भूमि की प्राप्ति होती है। तो उन ऐसे मुनिराजों को लोहे लंगड़ में नहीं आहार कराया जाता। स्वर्ण पात्र होना चाहिए, रजत पात्र होना चाहिए। किसी की क्षमता नहीं है, आ रहे हैं, हम चिंता नहीं करना। नहीं तो बोले महाराज सोने की बात कर रहे हैं, चांदी की बात कर रहे हैं, नीचे भी आ रहे हैं। जिसके पास पात्रता है, योग्यता है, संपत्ति है, धन है, अरे उसका सदुपयोग करो। रिश्तेदार आ गए तो नई थाली निकल रही है, बढ़िया बढ़िया एकदम लेटेस्ट, नया का नया डिनर सेट आया, अब भी आया 10,000 का। पापियों को खिलाने के लिए, पापियों को खिलाने के लिए जो गृहस्थ हैं, जो दिन भर 24 घंटे पाप में ही लगे हैं,
उन गृहस्थों को खिलाने के लिए 10,000 का डिनर सेट लेकर आ गए, पर धन्य तुम्हारी खोटी बुद्धि और धन्य तुम्हारी परिणति को कि मुनिराज 3 लोक के नाथ बनने वाले हैं, उन 3 लोक के बनने वाले नाथ को आहार कराने के लिए स्टील की थालियां पकड़ा रहे हो। स्वर्ण पात्र में आहार होना चाहिए, रजत पात्र में आहार होना चाहिए। सामर्थ्य है तो, नहीं सामर्थ्य है तो कम से कम पीतल का तो पात्र रखो, कम से कम तांबे का तो पात्र रखो। नहीं है आपकी सामर्थ्य सोने चांदी लायक तो कम से कम स्टील निकृष्ट धातु कहलाती है, स्टील के पात्रों से आहार मत चलाओ। कम से कम तांबा और पीतल से ही आहार चलाओ तो उत्कृष्ट धातु तो कहलाएगी। श्रेष्ठ धातु में तो गिने जाओगे, लोहे में नहीं गिने जाओगे। फटे वस्त्रों से, टूटे बर्तनों से और सड़ी हुई द्रव्य से, सड़ी मतलब ऐसी घिसी पिटी टाइप की पड़ी हुई है, सालक पुरानी बादाम पड़ी थी, अरे चलो महाराज आगे आज निकाल लो भैया, उन्हें बाहर रखी थी वे तो हटा ही नहीं, बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। आज डिब्बा खुला है, बादाम भी मुस्कुराने लग गई, ओह साल भर बाद आज मैं मुक्त हो गई। उनमें इल्लियाँ पड़ गई हैं, लट लग गई हैं। ऐसे दान करोगे, ऐसा भगवान की इन द्रव्यों से पूजन करोगे तो कुभोग भूमि जाना पड़ता है। फिर निकृष्ट पात्र से, निकृष्ट वस्तुओं से निकृष्ट द्रव्य को दान करोगे तो फिर कुभोग भूमि जाना पड़ेगा। इसलिए उत्कृष्ट पात्र को उत्कृष्ट पात्रों से ही दान करना चाहिए। अब दान कैसा करना चाहिए? तो जो मुनिराज के योग्य हो। ऐसा नहीं कि देख लिया, आज विषय आ रहा था मूलाचार में, महाराज जी को पढ़ रहे थे, महाराज जी हम लोग पढ़ रहे थे, मूलाचार में विषय आया था उद्दिष्ट। तो आपको पता लग गया निवृत्त सागर महाराज जी को क्या पसंद है महाराज जी? अरे सबको पता लग जाएगा ना। मान लो, माना कि हम, ऐसा पता नहीं हमें क्या पसंद है महाराज को, लेकिन माना कि महाराज जी को रबड़ी पसंद थी, तो रबड़ी बना के अम्मा ले गई और हल्ला मचा दिया, महाराज हमें तो पता था आपको रबड़ी पसंद है, ले नहीं पड़ेगी, हम आपके लिए बना के लाए हैं। ये उद्दिष्ट हो गया। उस रबड़ी को मुनि महाराज ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ना पात्र को यह पता होना चाहिए कि मुनिराज को क्या पसंद है, ना मुनिराज को यह पसंद होना चाहिए कि पात्र ने हमारे लिए, दाता ने हमारे लिए क्या बनाया है। जिस चौके में मुनिराज जाएं, उनको ये पता नहीं होना चाहिए कि आज हमारे आहार किस चौके में होने वाले हैं। मां ध्यान रखना, अब मान लो तुम्हारे नगर में कोई मुनिराज पधारे और एक ही मुनिराज थे और एक ही चौका लग गया, और मुनिराज जंगल के लिए जा रहे थे, देखते हुए निकल गए कि ये एक चौका लग रहा है इधर, और ये भी पता लग गया एक ही चौका है। अब उसमें आहार कैसे करें मुनिराज? करते हैं तो चर्या में दोष खड़ा होता है, नहीं करते हैं तो भी बड़ी मुसीबत है। एक श्रावक का मन खट्टा हो जाएगा, मन फीका हो जाएगा, बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। करते हैं तो चर्या में दोष होता है, नहीं करते हैं तो अंतराय पड़ता है। इसलिए एक भी मुनिराज आए, आप लोग भोजन नहीं बनाते क्या घर में? रोज बनाते हो? सच्ची रोज भोजन बनाते हो आप लोग? अरे माताओं, जब रोज भोजन बनाते ही हो तो क्या लगता है अपना, थोड़ा शाम को कुएं, सुबह कुएं से जरा सा एक बाल्टी पानी, एक डोलची पानी खींच के ले गए। भोजन 4 रोटियां बनाते हो, 6 रोटियां बना ली। कभी कोई घर में मेहमान अचानक से भी तो आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो 2 रोटी एक्स्ट्रा बना ली, 1 कटोरी 1 चम्मच दाल एक्स्ट्रा बना ली। इसलिए नहीं कि हम महाराज के लिए बना रहे हैं, इसलिए कदाचित कोई अतिथि हमारे घर में पधारता है तो उस अतिथि को भी हमारा भोजन पर्याप्त हो जाए। ऐसा करके थोड़ा सा भोजन आपने एक्स्ट्रा बना लिया, अधिक बना लिया। मुनिराज अचानक नगर में पधार गए तो कम से कम किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा, ये नहीं देखना पड़ेगा कि बिन्नी तुम चौका लगा लो, कि बिन्नी तुम चौका लगा लो, हमारे घर में तो व्यवस्था है नहीं। रत्नत्रयधारी पधारे हैं, रत्नत्रयधारी पधारे हैं,
3 रत्नों से युक्त वे दिगंबर तपोधन पधारे हैं, और ये कहना पड़े भैया तुम देख लो, भैया तुम देख लो। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। त्रिलोक पूज्य मुद्रा स्वधर्म इंद्र भी जिस मुद्रा को नमस्कार करता है, यदि उस मुद्रा के पधारने पर इसका और उसका मुंह ताकना पड़े, इससे बड़ी शर्म की बात इस एक श्रावक के लिए क्या हो सकती है? कुछ नहीं हो सकती। यही सबसे बड़ी शर्म की बात है। मुंह नहीं ताका, ओह भाग्य हमारा है, गदगद प्रणाम होना चाहिए। अहो अहो अहो, सालों बीत गए, महीनों बीत गए, हमारे नगम में दिगंबर तपोधनी पधारे थे। मैं तो तड़प गया था इन हाथों से मुनिराज के हाथों पर ग्रास रखने के लिए, आहार चलाने के लिए। धन्ना धन्ना धन्ना, आज मेरे परिणाम, आज मेरे पुण्य का तीव्र उदय आ गया है। निर्गन तपोधन पधारे हैं, हम तो पड़गान करके चौका लगा कर आहार देंगे। और ये उनके ही हो पाएगा जिनके घर में रोज सोले का भोजन होगा, नहीं तो फिर सोफे हटाना पड़ेंगे। और भाई दीवार पुतवाई थी, वो महाराज भले टपके, भाई दीवार में कीलें ठोकना पड़ेंगी वो चंदोबा लगाने के लिए। तो कुछ लोग तो इसी चक्कर में चौके नहीं लगाते हैं, दीवार खराब हो जाएगी। अरे तुम्हारी दीवारें तो एक दिन खराब होना ही है, वे तो एक दिन गिरना ही है। निर्गंतों के हाथ पे ग्रास रख लो, भोग भूमि का बंद हो जाएगा। फिर कहीं की दीवारें नहीं उठाना पड़ेंगी, कहीं की दीवारें नहीं गिराना पड़ेंगी। रेडीमेड मिलेंगे वहाँ, कल बताया था ना, रेडीमेड मिलेंगे वहाँ पे, बने बनाए भवन मिलेंगे, केवल जाकर निवास करना है उनमें। इसलिए बहुत सामग्री बनाने की आवश्यकता नहीं है। चौके कॉम्प्लिकेट क्यों हो गए हैं? चौके आज के टफ इसलिए हो गए हैं क्योंकि हमारी माताएं 50 आइटम बनाती हैं और 50 आइटम चल पाते नहीं हैं, तो संकलितता होती है। जो तो रही गो, जो तो झही रखो रह गो, जे पे तो हम देख ही नहीं पाए। हम कह रहे थे तुमसे ये चला दियो, ये चला दियो, तुमने चलाया ही नहीं। ऐसा होता है, होता है, हमें पता है ना, ऐसा होता है। इसलिए अधिक आइटम बना लेते हो, फिर वो सामग्री चल भी नहीं पाती है। और फिर जो व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति आपके चौके में आहार देने गया, उसने देखा, हो बाप रे, इतना सारा आइटम तो हम गरीब आदमी कैसे बनाएंगे, इतना तो हमारे पास संपत्ति नहीं है, तो हम कैसे चौका लगाएंगे। बेचारे का थोड़ा बहुत मन बन रहा था कि हम मुनिराज को आहार कराएं, तो आपकी बड़ी बड़ी थालियों को देख करके उनका मन ठप हो गया, उसके भाव वहीं के वहीं समाहित हो गए। इसलिए हम मना नहीं कर रहे, आपको अपने भाव हैं, आपके पास सामर्थ्य है, आप खूब आइटम बनाओ, खूब खिलाओ। नहीं सामर्थ्य है तो उधार लेके चौका नहीं लगाना, उधार लेके मुनिराज को आहार नहीं कराना। हमारे घर में जो संपत्ति है, जो सामग्री है, उस सामग्री से हम भले चाहे हमारे पास इतनी सामग्री हुई, सामर्थ्य हुई कि हम दाल चावल सब्जी रोटी बना पाएँ, खिचड़ी बना पाएँ। हम लोगों ने तो ऐसे ऐसे लोग भी देखे जिन माताओं ने केवल 4 रोटी बना करके मुनिराज के आहार करा लिए, खिचड़ी अकेली बना करके आहार करा लिए। ऐसी भी अम्माएं हैं और बड़े आनंद से आहार होते हैं उनके घर में भी। इसलिए इस विकल्प में मत पड़ो कि खूब सामग्री बनेगी तब आहार होंगे। मुनिराज निष्प्रही होते हैं, क्षुधा वेदना का समन करने जाते हैं, ना कि आपके यहाँ चटकारा लगा के स्वाद लेने जाते हैं। अपनी क्षुधा को समन करने जाते हैं। आपके यहाँ खिचड़ी मिलेगी तो खिचड़ी खा के आएंगे, आपके यहाँ दाल रोटी मिलेगी तो दाल रोटी खा के आएंगे, आपके यहाँ 56 व्यंजन मिलेंगे तो उन व्यंजनों में से भी व्यंजन खा के आएंगे। इसलिए ये विकल्प को हटाते हुए जिनको उत्तम भोग भूमि में जन्म लेना हो और पल्लों पल्लों तक की आयु को उत्तम भोग भूमि जा करके भोगना हो, ऐसे विजीत सुखों को प्राप्त होंगे निर्गंत मुनिराजों को आहार दान दे करके, औषधि दान दे करके। चुपचाप से लेकर के जाओ। चाशनी की दवाई है तो चाशनी में मिलाओ, पंकज, चाशनी की दवाई है तो चाशनी में मिलाओ, दूध की दवाई है तो दूध के साथ चलाओ, पानी की दवाई है तो पानी के साथ चलाओ। अब गड़बड़ कर दोगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा। इसलिए विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक पूरी चीज को, पूरी क्रिया को समझते हुए कैसे साधु हैं तदनुकूल आहार कराना है। अब जिनकी समाधि चल रही है उनको बता रहा हूँ, बादाम का हलवा, महाराज नहीं तुम्हें लेना ही पड़ेगा, हमारी कसम है आपको तो लेना ही पड़ेगा। अब महाराज ने सोचा क्या करें, बेचारा श्रावक पीछे ही पड़ गया है। हाँ भैया तुम्हारा मन रखने के लिए लाओ 1 चम्मच दे दो। भाई 1 चम्मच हलवा भी उनके लिए भारी पड़ गया, क्योंकि वे समाधिस्थ मुनिराज से समाधि प्रकरण चल रहा था उनका, और वह 1
चम्मच हलवा उनके लिए औगन कर गया, नुकसान कर गया, उनकी समाधि मरण भंग हो गया, समाधि में बाधा उत्पन्न हो गई। तो समाधिस्थ मनों को बादाम का हलवा नहीं चला, उनको तो छाछ और कांजी चलाना पड़ती है, गर्म पानी चलाना पड़ता है, खिचड़ी चलाना पड़ती है, लाइट भोजन चलाना पड़ता है, हल्का भोजन चलाना पड़ता है। अब शैक्ष मुनिराज हैं, 60 खंडागम का पाठ कर रहे हैं और उनको दिखा रहा है उबली हुई लौकी बिना बघार की, और दाल पानी भग रहा है, दाल अलग भग रही, पानी अलग भग रहा है, ऐसा दाल दिखा रहे हो। शैक्ष मुनिराज हैं, प्रज्ञा का काम कर रहे हैं, करुणानि योग के ग्रंथों की रचना पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बल चाहिए, उनको मस्तिष्क में तरावट चाहिए, उनको रबड़ी आदि, उनको घृत युक्त भोजन जो मिष्ट है और स्वादिष्ट है, सुस्वादु है, ऐसा भोजन कराओ तो उनकी प्रज्ञा काम करेगी। अब लौकी उबली खिलाओगे, उनकी प्रज्ञा क्या काम करेगी? जितनी कर रही थी वो गायब हो गई। इसलिए पात्र को देख करके कौन पात्र है वैसा उसको दान दो। अब बेचारे महाराज बीमार है ही नहीं, हम तो पुड़िया लाए हैं, डॉक्टर ने बोला लेना ही पड़ेगा। अरे जब बीमारी नहीं है तो काय की पुड़िया लेना पड़ेगा भैया। इसलिए जो पात्र है उस पात्र की योग्यता और पात्र को देखते हुए उसको वैसा दान करना चाहिए। औषधि, आहार, शास्त्रदान, शास्त्रदान करना चाहिए। जो ग्रंथ मुनिराज को आवश्यक है उनसे पूछो, ऐसे नहीं कुछ भी लेके पहुंच गए। महाराज हम लाए हैं, आपके लिए तो लाए हैं, लेना ही पड़ेगा। ये भी उद्दिष्ट हो गया, आपके लिए तो लाए हैं, लेनी पड़ेगा। नहीं, आपको किस चीज़ की आवश्यकता है? कोई ग्रंथ यदि उन्होंने नहीं भी मंगाया तब भी आपको शास्त्र दान का पुण्य मिल गया। आपने उनसे इतना पूछा केवल, गुरुदेव अध्ययन के लिए कोई शास्त्र की आवश्यकता हो अथवा अध्ययन के लिए कोई विद्वान आदि की आवश्यकता हो तो कृपया मुझे बताइएगा, मुझे सौभाग्य दीजिएगा। ऐसा कहने मात्र से आपने शास्त्र दान का पुण्य कमा लिया। फिर यदि उनको आवश्यकता लोगों होगी तो बोलेंगे कि ठीक है हमें इस ग्रंथ की आवश्यकता है, यदि आप उपलब्ध करा सको तो देख लेना। शास्त्र और बसति का दान, इसको क्या बोला? औषधि, शास्त्र, अभय दान, जीवन दान कहो अथवा बसति का दान कहो। स्थान देना, हमारे आपने धर्मशाला दे दी तो धर्मशाला हमारी नहीं। महाराजों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये धर्मशाला तो हमारी होगी, अब दूसरे महाराज माता जी नहीं आ सकते इसमें। महाराज को वसति का दान दी है, आपके रहने के लिए स्थान दिया है, ये श्रावक ने दान दिया है। अब यदि कोई अन्य मुनिराज आते हैं तो आपका सौभाग्य ये होता है, आपका कर्तव्य ये होता है कि अपने कमरे को, कक्ष को भी खाली करके मुनिराज से बोले स्वामी जी आइए इस कक्ष में निवास कीजिए आप, हम किसी और कक्ष में निवास करते हैं। ये आपके लिए मुसद्दक़ का दान हो गया, हमें देना, और हमारे लिए मुनिराज, आगंतुक मुनिराज को बसति का दान हो गया, मुनिराज का भी दान हो गया। ये सब गहरी आगम की गहरी व्यवस्थाएं हैं। ऐसा दान वीर पात्र जो उत्तम पात्र को दान देता है वही उत्तम भोग भूमि में जाकर के सुखों का भोगन करता है। दान की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है दान की। एक बार दिया, कल महाराज जी कहानी सुना रहे थे, एक मुनिराज को मात्र खिचड़ी दान दी उसने, व्यक्ति ने भाव भक्ति से होकर खिचड़ी खिला दी, उसका पुण्य इतना हो गया कि उसने पूरे जीवन में जितना पुण्य किया था उसने एक पलड़े पे रख दिया। हॉस्पिटल खुलवाए, दवाइयाँ बांटी, और भी भिक्षुओं को दान दिया, सब किया, पर वो सारा पलड़ा रख दिया, एक पलड़े पे रख दिया तो भी पलड़ा हिला नहीं। इतनी महिमा मात्र एक मुनिराज को खिचड़ी के दान की इतनी महिमा थी। सारे दान एक तरफ और आहार दान एक तरफ। क्यों? केवल कथा पुराण नहीं, कथा कहानियां नहीं है। क्यों? क्योंकि आहार दान से मुनिराज की क्षुधा का समन होता है। क्षुधा का समन होने से उनके शरीर में थोड़ा बल की प्राप्ति होती है, और उस बल से वो सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं, अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं, आत्मा के आनंद को प्राप्त होते हैं। ये तत्वों के गूढ़ रहस्यों को निकाल करके इन श्रावकों को सम्यक दर्शन प्रदान करते हैं और साधना करते हैं, तप करते हैं, उग्र तप करते हैं। आपने एक बार आहार करा दिया, उस आहार से उनका शरीर पुष्ट हो गया। हो सकता है वो 15 दिन के लिए उपवास कर लें, उससे उतने आहार से हो सकता है 10 दिन उपवास कर लें, उस आहार से हो सकता है
घंटों घंटों खड़े होकर के सामायिक करें। तो आपने जो दान दिया है उस दान से भी मुनिराज में अपने कर्मों की निर्जरा की है, उसका छठा भाग आपको प्राप्त होता है। इसलिए तो इतनी कठोर साधना मुनिराज करे, तुमने कुछ नहीं किया, अब घंटों घंटों की उनकी साधना चल रही है, वो छठा भाग आपके पलड़े में अपने आप गिरते जा रहा है। अब आप एक प्रश्न खड़ा हो सकता है, हमारे मन में तो आ गया था भैया, अखिलेश जी आपके मन में आया कि एक प्रश्न कि सबको छठा भाग बांट देंगे तो महाराज के पास क्या बचा? मान लो 100 लोग आहार देने आ गए और 100 लोगों को छठा छठा भाग चला गया, तो महाराज के पास क्या बचा? महाराज के पास तो पूरा का पूरा रहता है। जितना जैसे 100% महाराज के पास आया है, उस 100% का छठा भाग एक्स्ट्रा है, वो अलग मिलेगा। इंसेंटिव, ये इंसेंटिव होता है, ये उसमें से नहीं मिलेगा, उनका तो अपना पूरा रहेगा। लेकिन जो साधना वो कर रहा है उसका छठा भाग, उनके पुण्य का छठा भाग आपको भी प्राप्त होगा। इसलिए आप जो साधना वर्षों वर्षों करके पुण्य कमाओगे, उससे कहीं अधिक बिना किसी साधना के मुनिराज को आहार दान देने मात्र से आप पुण्य का आश्रय कर लेते हो। ऐसे पुण्य के आश्रय को प्राप्त हुए वे भोग भूमिया जीव पल्यों पल्यों की आयु को भोगते भागते और अंत समय में युगलिया को जन्म देके मरण को प्राप्त हो जाते हैं। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। चलते चलते फिर अपन ने कल देखा था कि जब पल्ले का 8वां भाग मात्र शेष बचता है, उस समय 14 कुलकरों की उत्पत्ति होती है और 14 कुल पर क्रम क्रम से इस संसार में जीवों की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करते हैं, जिसमें अंतिम कुलकर जो होते हैं, उन अवसर्पणी के जो अंतिम कुलकर होते हैं, उन अंतिम कुलकर के यहाँ नियम है, सिद्धांत है ये, उन अंतिम कुलकर के यहाँ ही प्रथम तीर्थंकर का जन्म होता है। अहो क्या भाग्यशाली वह जीव होता होगा, क्या पुण्यशाली वह जीव होता होगा। माँ पुण्य भी करो तो ऐसा पुण्य करो, 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठोर, पर तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और ऐसे तो सैकड़ों माताएं, हजारों लाखों करोड़ों माताएं बनती रहती हैं, सैकड़ों सैकड़ों पुत्रों को जन्म दे डाला, पाप किया, पाप कर करके क्या किया, ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जिनने पाप ही बढ़ाया है, पाप की संतति को ही बढ़ाया है। आपके अंदर पाप बढ़ा दिया और स्वयं संसार को बढ़ा लिया। ऐसे पुत्रों को जन्म देने से क्या प्रयोजन? अरे ऐसे पुत्रों को जन्म दो, ऐसे पुत्रों को जन्म दो जो जीव मात्र का कल्याण कर डाले, ऐसे पुत्रों को जन्म दो भैया। ऐसा पुरुषार्थ करो कि काम पुरुषार्थ भी करते हो, काम पुरुषार्थ भी करते हो तो काम पुरुषार्थ का फल ऐसा निकले कि साक्षात निर्गंध तपोधन बने तो तुम्हारा काम पुरुषार्थ सफल है। साक्षात कोई आरिका बने तो तुम्हारा काम पुरुषार्थ सफल है। साक्षात तीर्थंकर और चक्रवर्ती जैसे महान महान पुण्यात्मा जीव आपकी कुक्षी में माँ आए तो समझो हमारी कुक्षी धन्य हो गई। कोई मुनिराज आपकी कुक्षी में आए तो समझो कि हमारी कुक्षी धन्य हो गई। नहीं तो पाप कमाने वालों को पैदा करके क्या किया। शावक के लिए काम पुरुषार्थ बोला है, शावक के लिए काम पुरुषार्थ बोला है, लेकिन मौज मनाने के लिए काम पुरुषार्थ नहीं करता। सच्चा सम्यक दृष्टि शावक काम पुरुषार्थ को करते हुए आनंद मनाने के लिए नहीं, इंद्रियों की पूर्ति के लिए नहीं करता। जिन धर्म का शासन चले, जिन धर्म को एक पुत्र पुत्री की संपत्ति देकर जाऊंगा, ऐसे नहीं चला जाऊंगा, इस भावना से काम पुरुषार्थ करते हैं। आशु भाई अब तक जो किया सो किया, अब जब भी काम पुरुषार्थ करो, अब जब भी काम पुरुषार्थ करो तो ये भावना भाना, हे भगवान मेरा काम पुरुषार्थ तो जीवों की हिंसा करा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हो जाए कि मेरी पत्नी की कुक्षी में ऐसा जीव जाए जो दिगंबरत्व की प्रभावना करने के लिए उद्यत हो, आगे बढ़े, तो तुम्हारा काम पुरुषार्थ भी सफल है। इस प्रकार से समय बीतते बीतते अंतिम कुल करके यहाँ जब एक कोड़ा कोड़ी सागर में कुछ समय कम बचा, नहीं पंचम काल, चौथा काल
3 काल निकल गए, उत्तम मध्यम जगन बहुभूमि के। अब चौथा काल प्रारंभ होता है, लेकिन नियम तो यही है कि चौथे काल में ही अंतिम कुल करके यहाँ चौथे काल में ही तीर्थंकर बालक की उत्पत्ति होती है। लेकिन हुंडा असंख्यात कल्पकाल बीतने पर, असंख्यात कल्पकाल बीतने पर एक बार हुंडा अपसर्पणी काल आता है, हुंडा काल आता है। अपना दुर्भाग्य है, सौभाग्य कहो, सौभाग्य क्या, बड़ा दुर्भाग्य है। एक तो पंचम काल में मिलना अपने को उत्पन्न होने को मिला, और उसमें ही बड़ा दुर्भाग्य है कि हुंडा अपसर्पणी काल में जन्म लेने को मिला। इतने सारे काल निकल गए, तब क्या पता है कहाँ घूमते रहे, क्या करते रहे, ऐसे काल में जन्म लेने को मिला। इस काल में घटनाएं भी विचित्र विचित्र घटती हैं। यही दोष हो गया, यही काल का प्रभाव हो गया कि यहाँ पर तृतीय काल के अंत में ही भगवान आदिनाथ स्वामी का जन्म हो गया। चौथे काल से कुछ पहले ही, कुछ समय पहले ही भगवान आदिनाथ स्वामी का जन्म हो गया। और वे माता इस काल की व्यवस्था को बताते हुए गणधर परमेष्टि गौतम स्वामी श्रेणिक से कहते हैं कि ये चौथा काल कौन सा हो गया? सुषमा सुषमा निकल गया, सुषमा निकल गया, सुषमा दुष्मा निकल गया। अब जो काल प्रारंभ हो गया चौथा, इसका नाम है दुष्मा सुषमा काल। इसमें दुख अधिक मिलेंगे और सुख कम मिलेगा। सुख तो रहेगा लेकिन सुख कम रहेगा, दुख अधिक रहेंगे। और इसी कारण से इस काल में महाभारत हुई, इसी काल से इस कारण में रामायण घटी, इसी कारण से इस कारण में सुग्रीव की पत्नी का हरण हुआ। ऐसे विचित्र और ऐसी शर्मनाक घटनाएं घटी जिनसे जीवों को क्षोभ और दुख उत्पन्न होता है, क्योंकि यह काल का प्रभाव, यह काल दुष्मा सुषमा काल है। इस काल में मनुष्यों की आयु 500 वर्ष होती है। ये भी काल का प्रभाव कि भरत बाहुबली 525 धनुष की अवगाहना, 500 धनुष की अवगाहना है और 525 धनुष बाहुबली स्वामी 525 धनुष के थे, जबकि अवगाहना 500 ही धनुष की इस काल में होती है। लेकिन ये तो दुष्काल का दुष्प्रभाव था, हुंडा अपसर्पणी काल दोष का प्रभाव था कि 25 धनुष एक्स्ट्रा मिल गए उनको बोनस में। दूसरा, इस काल में जो जीवों की आयु होती, मनुष्यों की आयु होती है, वो होती एक पूर्व कोटि हो सकती है, अधिक से अधिक। ठीक है, इस प्रकार से और सारी सुविधाएं, सारी जो जैसी भोग भूमि में व्यवस्थाएं थीं, अब वैसी व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं बची। अब तो भोग भूमि का अंत हो चुका है, अब तो कर्म भूमि प्रारंभ हो गई है। और ये कर्म भूमि में तो जितना करोगे उतना मिल पाएगा। जो करोगे, यहाँ भोजन करने के लिए, पेट भरने के लिए भी कुछ कार्य करना पड़ेंगे, यहाँ तन को ढकने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेंगे, यहाँ संतान की उत्पत्ति के लिए कार्य करना पड़ेंगे, उनके लालन पालन के लिए कार्य करना पड़ेंगे। पहले जैसी व्यवस्था अब समाप्त हो गई। ऐसी व्यवस्था हो जाने के कारण अब कल्प वृक्ष समाप्त हो गए, तो फिर कुछ भी व्यवस्था नहीं बन रही थी। लोग भूख से व्याकुल होने लग गए, त्रसित होने लग गए, और प्यास से त्रसित होने लग गए, आकुल व्याकुल होने लग गए, विचित्र विचित्र घटनाएं होने लग गई, जिससे भयभीत होने लग गए। सिंह कभी दहाड़ते नहीं थे, भोग भूमि के सिंह मांस नहीं खाते। भोग भूमि के जो जीव थे ना, त्रियंश, मांस नहीं खाते थे। वहां के सिंह वो कोमल दूबा को खाते थे, हरी हरी जो घास हुआ करती थी, उस घास को खाकर अपने जीवन जिया करते थे। पर चतुर्थ काल आते आते वे सिंह दहाड़ने लग गए, और दहाड़ने से भय उत्पन्न होने लग गया लोगों को, और कभी कभी तो हमला भी कर देते थे लोगों के ऊपर। जो जंगली जानवर होते थे वे लोगों के ऊपर हमला भी कर देते थे। काल का कितना प्रभाव है। वे ही जीव थोड़े समय पहले हरी घास को खाकर जीवन यापन करते थे, शांत परिणामी हुए थे। तो क्रूर से क्रूर परिणामी जीव जो होते हैं वे भी वहां शांति से जिया करते थे। पर काल परिवर्तित होते ही उन्हीं जीवों में क्रूरता आ गई, उन्हीं जीवों के अंदर अपने अपने प्रति का भाव आ गया, मेरे पने का भाव आ गया। और ऐसा आने से वे जीव हमला करने लग गए, जिससे भयभीत होकर के सभी लोग
त्राही माम करते हुए नाभिराज के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, हे बनते, हे भगवान, हमारी रक्षा करो, हम भूख से पीड़ित हो रहे हैं, हमें कुछ खाने को दो, हम प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, हमें कुछ पीने को दो। ये जंगली जानवर जिन जो हमारे साथ मित्रता का व्यवहार करते थे, अभी हमारे शत्रु होने लग गए हैं, हम पे हमला करने लग गए हैं, इनके लिए भी कुछ व्यवस्था करो। तब नाभिराज ने कहा, अवधि ज्ञान के धारी, अभी तो जन्म कहाँ हुआ, अभी तो जन्म बाकी रह गया, आगे बढ़ गई गाड़ी हमारी। तो ऐसा जैसे ही चौथा काल प्रारंभ हुआ तो नाभिराय और मरु देवी की कुक्षी में भगवान तीर्थंकर प्रकृति का बंध किए हुए बालक आदि कुमार का गर्भाधान हो गया। और जैसे ही गर्भ में आए वैसे ही, क्या आनंद के क्षण है, जैसे ही भगवान गर्भ में आया, पंचकर्णक में सबने वो सब देखा है इसलिए उसको ज़्यादा विशेष नहीं खोलेंगे, फिर भी थोड़ा आनंद की तो उत्पत्ति होती है उससे, और ऐसे स्मरण करने से कर्मों की निर्जरा भी होती है, इसलिए थोड़े समय के लिए अपन उनका आनंद भी ले लेते हैं। जैसे ही बालक अभी तो गर्भ में आए नहीं, अभी तो स्वर्ग विमान में बैठे हुए हैं वो, और इधर सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर की आज्ञा से, सौधर्मेंद्र की आज्ञा से नगरी, अयोध्या नगरी की रचना हो गई। और अयोध्या नगरी, अब रचना तो अयोध्या पहले से ही थी, उसी को डेकोरेट कर देते हैं, थोड़ा और अच्छा बना देते हैं। शिल्पी जो होते हैं, शिल्पियों ने उसको, जो देव होते हैं शिल्पी, उन्होंने उसको नगरी की और सुंदर रचना कर दी। और दिन में 3 बार रत्नों की वृष्टि होने लग गई। वाह, क्या आनंद है। भगवान अभी गर्भ में भी नहीं आए हैं और व्यवस्थाएं चालू हो गई। माता के गर्भ में जैसे ही बालक आता है वैसे ही 6 महीने पहले से रत्न वृष्टि शुरू हो जाती है, और 9 महीने जब तक माँ के गर्भ में बालक रहता है तब तक रत्नों की निरंतर वृष्टि उनके आंगन में, उनके घर पे होती रहती है। और अब तुम्हारे यहाँ तो 2 बाई नहीं मिलती ढंग की काम करने वाली, क्योंकि हमारे पेट में मोड़ा मोड़ी पल रहा है, अब काम करते नहीं बन रहा, तो एक आध बर्तन वाली मिल जाए, एक आध झाड़ू पोछा वाली मिल जाए, कपड़े वाली मिल जाए, वही घूम के ढूंढ के परेशान, मिल नहीं रही है। अरे भैया थोड़े पैसे ज़्यादा दे के बुला लो, लेकिन बुला तो लो, मिल ही नहीं रही है, क्या करें। ऐसे पापात्मा जीव बन, तो पैसा दिए दिए काम करने वाले नहीं मिलते। अरे वहाँ पे तो दिक् कुमारियाँ आती चारों दिशाओं से और विदिशाओं से, स्वर्ग वो अप्सराएं, जो क्या बोलते हैं इनको, 56 कुमारी, 8 कुमारी, ये दिक् कुमारियाँ कहलाती हैं, दिशाओं विदिशाओं से। ये देवियाँ होती हैं, सामान्य स्त्रियाँ नहीं होती हैं, ये देवों की देवांगनाएं होती हैं। कुमारी उनका संज्ञा है, कुमारी होती नहीं वो, कुछ तो कुमारी होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से ये दिक् कुमारियाँ आकर के क्या करती हैं, कैसे, कुछ माँ को सुंदर सुंदर गीत सुनाती हैं ताकि माँ को अच्छी मीठी निद्रा आ जाए, कुछ भी माँ को विकल्प ना हो। कुछ दिक् कुमारियाँ, कुछ देवियाँ माता के पैर दबाती हैं। अप्सराएं पैर दबा रही, देख लो माताओं, तुम्हारे कौन ने दबाए थे, कोई नहीं दबाए, कोई नहीं मिले। और सास से लड़ाई और करना पड़ती कि हमारी तबीयत खराब है, तुम तो काम करवा रही हो। वहाँ माता को कुछ भी नहीं, आराम ही आराम है। देवियाँ आकर के माता के पैर दबा रही हैं, कोई देवियाँ आकर के वाद्य यंत्रों को बजा करके माँ को लुभाने का प्रयास कर रही हैं, माँ को प्रसन्न करने का प्रयास कर रही हैं। तो कोई देवी आकर सुंदर सुंदर चुटकुले आदि सुना करके, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना करके और माता को प्रसन्न करती हैं, उनके चित्त को प्रसन्न रखती हैं। तो कोई देवियाँ शास्त्र को स्वाध्याय करते हुए, शास्त्र की बातों का वाचन करते हुए और उन माता को शास्त्र का वाचन करती हैं। अब बोले कि शास्त्र कहाँ से आ गए, शास्त्र कहाँ से आ गए? तो ठीक है, आदिनाथ भगवान के समय पर नहीं थे शास्त्र, महावीर स्वामी के समय पे तो थे। तो धर्म की चर्चा करते हुए, उस समय शास्त्र नहीं थे तो शास्त्र नहीं खोलती थी, उस समय धर्म की चर्चा करती थी। लेकिन भगवान महावीर स्वामी के समय पे तो शास्त्र उपलब्ध थे। इस प्रकार से कुछ दिक् कुमारियां द्वारपाल बन के खड़ी हो जाती हैं, किसी को अंदर प्रवेश नहीं होने देती हैं। कुछ दिक् कुमारियां अंगरक्षक बन के खड़ी हो जाती हैं, माता को कोई भी छूने ना पाए। ऐसे 56 कुमारियां, 8 कुमारियां आदि आदि आकर के उन माता की सेवा करती हैं। कब तक? 9 महीने। ऐसा पुरुषार्थ करो तो कोई बात बने।
और वे माता पिता भी एक भवातारी होते हैं। फिर ऐसा जन्म दो कि जो हमारे गर्भ में पले वो भी तर जाए, साथ में हमें भी तार कर ले जाए। ऐसा पुण्य करो। मां ही बनना है तो ऐसी मां बनो कि साथ साथ भावना, तो भाव कम से कम पंचम काल में तो होगा नहीं है, लेकिन भावना तो कम से कम 24 घंटे ऐसी भाव कि पाप कर करके गर्भ धारण करती हूँ, हे भगवान गर्भ धारण ही हो तो ऐसा गर्भ धारण हो मेरा कि साक्षात तीर्थंकर मेरे पेट में पले तो मैं धन्य हो जाऊं। आप लोग ऐसी भावना भारा करो। खूब मोड़ा मोड़ियों को खिलाया, खूब उनकी नाक पहुंची, अब के ऐसा भगवान ऐसा जन्म मिले, ऐसा जन्म मिले कि साक्षात तीर्थंकर मेरे बालक के रूप में मेरे हाथ में खेलें और मैं आनंद को प्राप्त हूं। इस प्रकार आनंद का जीवन करते हुए और उन भगवान ऋषभ देव का जन्म हो गया। जन्म से ही वे बालक परम शूरवीर थे, परम उत्कृष्ट रूप और लावण्य के धनी थे, इसलिए उनका नाम ऋषभ कुमार रखा गया। युग के प्रारंभ में हुए थे इसलिए आदि कुमार भी कहते थे। इस प्रकार से उनका जन्म हुआ। बाल्य क्रीड़ाएं करते हुए उन्होंने अपने माता पिता को संतुष्ट किया और खूब आनंद दिया। युवावस्था में हो गए तो पौरुष दिखाया और अस्त्र शस्त्र कला में प्रवीण हो गए, और बड़े हो गए तो युवराज हो गए, युवराज पद को सुशोभित किया, और बड़े हो गए तो फिर राज्य पद का भार लायक हो गए। तो प्रजा जब बेवल हो गई, भयभीत हो गई, तो भागी भागी नाभिराज के पास पहुंची। अब वापस अब पहुंच रही है वो, नाभिराज के पास पहुंची और पहुंच करके निवेदन किया, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तब नाभिराज ने उनसे कहा, अवधि ज्ञान के धारी युवराज आदि कुमार, हम सभी मिलकर के उनके पास चलते हैं, वही इस समस्या का निराकरण करेंगे। और सभी आदि कुमार के पास जाते हैं और जाकर के युवराज के पास जाकर के निवेदन करते हैं कि इससे हमारी रक्षा करो। तब वे युवराज आदि कुमार 80 मसी आदि षट कर्मों का प्रवर्तन करते हैं और उनको बताते हैं कि भैया अभी तक तो कल्प वृक्षों से हमें सब अवस्थाएं वस्तुएं प्राप्त हो जाती थीं, लेकिन काल का परिवर्तन होने को है और काल के परिवर्तन के प्रभाव से सारे कल्प वृक्ष मंद हो चुके हैं। अब वो आपको कुछ भी देने वाले नहीं हैं। अब तो आपको अपनी जीवन जीने के लिए स्वयं ही कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब कर्म भूमि का प्रारंभ होता है। यहाँ कुछ भी प्राप्त करने के लिए अब याचना अथवा इच्छा नहीं करना पड़ेगी। यहाँ तो अब कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ से ही आपको वस्तु प्राप्त हो पाएगी। इस प्रकार से उन्होंने 80 कर्म अपनी रक्षा के लिए, तलवार आदि चलाना, भोजन आदि के लिए हल चलाना, 80 मसी, कृषि, वाणिज्य, लेन देन, एक दूसरे का लेन देन करना। तुम हमसे ये ले लो, हम तुम्हें ये दे रहे हैं। पहले तौल के नहीं चलते थे, बाट से नहीं चलते थे, बाट तो बहुत बाद में आए। पहले चलता था, हमने गांव में भी देखा ये तो, लेन देन विनिमय। गेहूं ले लो, जितने इस पलड़े में गेहूं उतने इस पलड़े में सब्जी, जितने इस पलड़े में सामग्री इस पलड़े में और दूसरी वस्तु। ऐसा चलता था पहले। 1 कुंटल गेहूं दे दो। पहले जो नौकर चाकर होते थे वो भी गेहूं चनों में आते थे। साल में 3 कुंटल गेहूं लेंगे, 1 कुंटल चल लेंगे, साल भर तुम्हारे यहाँ नौकरी करेंगे, पैसा कुछ नहीं लेते थे। तो ये तो हमने अपनी आंखों के सामने देखा, ऐसा तब का नहीं, अभी का बता रहे हैं। इस प्रकार से विनिमय, 80 मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, शिल्पकारी और वाणिज्य करना, बड़े तराजू आदि तोलना, ये सब विद्याएं सिखा करके जीवन यापन का उन्होंने तरीका दे करके और प्रजा का उपकार किया। जब खेती हुई तो वो सब आपने देखा है, ईख निकले, ईख को पेरना सिखाया, पेर करके उससे रस निकलना सिखाया, रस को पी करके और फिर वो जीव अपने आप को तृप्त करते थे। इस प्रकार से यह क्रम चलता रहा। चलते चलते बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान आदिनाथ स्वामी, मतलब राजा आदिनाथ स्वामी की आयु कितनी थी? 83 लाख 84 लाख
वर्ष पूर्व, उस 84 लाख वर्ष पूर्व में से 83 लाख वर्ष पूर्व की आयु ऐसे ही भोगों को भोगते, जैसे आपकी निकली जा रही है, कछु की निकल ही गई है और कछु की अभी निकली जा रही है, ऐसे ही उनकी भी आयु 83 लाख वर्ष पूर्व ऐसे ही भोगों को भोगते, राज्य का संचालन करते, प्रजा का पालन करते करते पूरी व्यतीत हो गई। सो धर्मेंद्र को चिंता सताने लग गई कि भाई अभी तक इनको वैराग्य नहीं हुआ, धर्म कर्म का प्रवर्तन कैसे होगा भूमि पर। तो एक स्वांग रचा, अल्प समय जिसकी आयु थी, ऐसी नीलांजना को उनके नृत्य के समय पेश किया गया। नृत्य को देख करके और नीलांजना के बीच में मृत्यु हो गई। सो धर्मेंद्र ने बड़ी चालाकी से नीलांजना को बदल दिया, लेकिन प्रभु की दृष्टि से कहाँ बच पा रही थी वो। उन्होंने तुरंत देख लिया, ओ नाचते नाचते ये नीलांजना स्वर्ग की अप्सरा मृत्यु को प्राप्त हो गई है। जब ये मृत्यु को प्राप्त हो गई है तो मैं कौन सा इस संसार में यहाँ ऐसे ही भोगों को भोगते और जीते रहूँगा, एक न एक दिन मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। और वैराग्य से जैसे ही भरे, तुरंत लोकांतिक देव वे कभी कहीं नहीं आते हैं, 5वें स्वर्ग में अंतिम में रहते हैं, जो उनको लोक अंत कहते हैं, 5वें स्वर्ग के अंतिम भाग में रहते हैं, इसलिए लोकांतिक कहलाते हैं। और वे एक भवतारी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं वे देव। केवल देवों में केवल वे लोकांतिक ही देव होते हैं जो ब्रह्मचारी होते हैं। और ऊपर के फिर अनुत्तर अनुदेशों में चले जाओ, फिर अनुदेशों में अनुत्तरों में। तो इस प्रकार से वे देव आकर के भगवान जिनेंद्र की खूब खूब बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं और उनकी अनुमोदना करते हैं। आपने भली विचारी, आपने बहुत अच्छा विचार किया है, अपने कल्याण का मार्ग चुना है, आपका मार्ग प्रशस्त हो, ऐसा उनकी अनुमोदना करके वे सभी देव चले जाते हैं। और सभी मनुष्य राजागण आदि उन बैरागी आदिनाथ को ले जा करके और कहाँ, तिलक नामक उद्यान में वे पालकी में बैठ करके वे ऋषभदेव संपूर्ण वस्त्रों का, आभरणों का त्याग करके सभी को पकड़ा देते हैं, ग्रस्तों को पकड़ा देते हैं, लो भैया ये ले जाओ। ऐसी तो दशा है, बैरागी त्यागता है और रागी पकड़ता है, उनको झपटता है। हमें दुपट्टा मिल जाए, उनने कहा हमें चेन मिल जाए, उनने कहा हमें कान का कुंडल, क्या पकड़ने के, ऐसा सोचो ये चारित्र हमें मिल जाए। कहीं की कड़े में घूमते हो, कहीं के कपट दुपट्टों में घूमते हो, कहीं की धोती में लटकते हो कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। ऐसा सोचा करो, हे भगवान जिस चारित्र को आप धारण करने जा रहे हो, ये चारित्र मुझे मिल जाए। इस प्रकार से भगवान दीक्षा को प्राप्त होते हैं और दीक्षा को प्राप्त होते ही मनः पर्याय ज्ञान नाम का चौथा ज्ञान प्रकट हो जाता है। दीक्षा लेकर के वे मुनिराज 6 माह का योग धारण कर लेते हैं। और वे अकेले दीक्षित नहीं होते, चूंकि उनके साथ बहुत बड़ी प्रजा थी, बहुत बड़े बड़े राजा थे। इसलिए राजाओं ने सोचा कि जब हमारे राजा ही दीक्षा ले रहे हैं, जा रहे हैं वन को, तो हम कैसे राज्य कर सकते हैं। उन्होंने भी जैसा जैसा आदिनाथ स्वामी करते जा रहे थे। अब आदिनाथ स्वामी तो अवधि ज्ञानी थे, उनको तो पता था पहले की व्यवस्था कि पहले कैसे दीक्षा ली जाती थी, इसलिए उन्होंने तो कर लिया। लेकिन बाकी के लोगों को कुछ भी नहीं पता था। तो 4,000 और राजाओं ने उनके साथ वहाँ पर दीक्षा ली। और जैसे ही वे आदिनाथ स्वामी योग धारण करके 6 महीने के लिए खड़े हो गए, तो 4,000 जो राजा जिन्होंने दीक्षा ली थी, वे भूख को सहन नहीं कर पाए, प्यास को सहन नहीं कर पाए, सर्दी गर्मी बारिश को सहन नहीं कर पाए। तो नहीं कर पाने के कारण वे मार्ग से स्खलित होने लग गए। उनमें से ही कितने जो राजा मुनि बने थे, वे मुनिराज के भेष में ही वहीं जंगलों के फलों को खाने लग गए। कितने राजा प्यास से व्याकुल होकर के नदी और पोखरों का पानी पीने लग गए। कितने राजा फल फूल आदि को सेवन करने लग गए। सर्दी को सहन नहीं कर पाने के कारण कितने ही मुनिराज, राजा नहीं, कितने ही मुनिराजों ने छाल को लपेट लिया वृक्ष की। ये जितने भी पंथ आपको दिखाई देंगे ना, ये वहीं से चले हैं। कोई छाल लपेटने वाले भी मिलेंगे, कोई केवल फल फूल खाने वाले भी मिलेंगे। ठीक है, जितने भी कुपंथ चले थे, जितने भी पंथ चले हैं, ये सब वहाँ से प्रारंभ हुए हैं। आदिनाथ भगवान के समय तक कोई दूसरा पंथ नहीं था, वहाँ तक केवल एक पंथ था, जिन पंथ, बस सब जिन के उपासक थे। वहाँ से ये सब प्रारंभ हुआ। तो ऐसे करके जब भ्रष्ट होने लग गए, कुछ ने तो कपड़े पहनने लग गए,
कुछ किसी प्रकार से गुफाओं में घुस गए, कोई कहीं घुस गए, कंदराओं में घुस गए। इस प्रकार से जब ऐसा आचरण करने लगे तो फिर देवों के द्वारा आकाशवाणी हुई कि हे मानवो, हे मुनिराजो, तुम ये क्या कर रहे हो? इस दिगंबर मुनि वेश में ये सब क्रिया नहीं की जाती हैं। अपने हाथों से फलों को तोड़कर नहीं खाया जाता है, अपने हाथों से भर भर कर पानी नहीं पिया जाता है। ये दिगंबर वेश की, ये जिन मुद्रा की अवहेलना है। इस मुद्रा में वस्त्रों को धारण नहीं किया जाता, छाल आदि नहीं लपेटे जाते हैं, ये दिगंबर मुद्रा है। जब ऐसा देखा तो सब हम जिएंगे कैसे? तो कुछ ने तो मान करके जो फल गिरे थे तोड़ के नहीं खाते हैं, ऐसा सुना था, तो जो गिरे थे उनको खाना सेवन कर दिया। इसलिए एक पंथ ऐसा भी है जो टूटे हुए फलों को खाता है, तोड़कर फल नहीं खाता है, अभी भी चल रहा है। इस प्रकार से कई राजा, कई जो मुनिराज थे वो अपने मार्ग से च्युत हो गए। कई राजा इस भय से कि अब अगर कपड़े पहन लेंगे और गांव वापस जाए, नगर वापस पहुंचेंगे तो भरत बहुत मारेगा, भरत को पता लगेगा कि हमारे पिता को छोड़कर ये सब लोग भाग आए हैं, तो बहुत पिटाई करेगा, बहुत मारेगा। इस भय से जंगलों में ही भील आदि बनकर के निवास करने लग गए। कुछ ने जितना सहन हो रहा था सो किया, नहीं सहन हो रहा था तो कुछ नदियों में जाकर के साधना करने लगे। तृष्णा की वेदना को नहीं सहन कर पा रहे थे तो नदियों में जाकर के जल समाधि ले ली। किसी से सहन नहीं हो रहा था, उन्होंने भूमि में गड्ढा खोद करके भूमि में भूमि समाधि ले ली। ये जितने भी पंथ चले ना, ये सब वहीं से चले हैं। इस प्रकार से जब बहुत भ्रष्टता होने लग गई तो भगवान आदिनाथ स्वामी को 6 महीने बाद ध्यान से बाहर निकले और जब ये व्यवस्थाएं देखी कि ये सब तो ऐसा होने लग गया है, तो उन्होंने आगे धर्म तीर्थ का परिवर्तन कैसे होगा, आगे मुनिराज का परिवर्तन कैसे होगा, मुनिराज कैसे जिएंगे, ऐसा जान करके फिर मुनिराज 6 महीने बाद मुद्रा लगा करके आहारचर्या करने के लिए। लेकिन भाग्य 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 किसी को नहीं छोड़ता है, दुर्भाग्य किसी को नहीं छोड़ता है। दुर्भाग्य तो घेर ही लेता है। जो मूसिका लगवाए थे, जो अंतराय डाला था बैलों को खाने में, वह कर्म उदय में आ गया, उसी भव में उदय में आ गया। और फिर मुनिराज आहारचर्या के लिए निकलते हैं, लेकिन कोई पड़गाहन करने वाला नहीं मिलता। कोई चिल्लाता है, हे स्वामी हमारा राज्य वापस ले लो आप तो, लेकिन आहार हमारे घर करने चलो। कोई कहता है हमारी सुंदर सुंदर कन्याएं हैं बहुत सारी, हम आपका विवाह उनसे कर देंगे, लेकिन हमारे घर आहार करने चलो। कोई कुछ लोभ देता है, कोई सोने चांदी के थाल भर भर करके ले आता है, कोई तो गिर जाता है उनके चरणों में, आपको तो हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। ऐसा चलता रहता है, लेकिन मुनिराज के आहार नहीं होते। जैसे ही राजा सोम और श्रेयांश को पूर्व भव का स्मरण होता है, उनको याद आता है कि पूर्व भव में हमने इस प्रकार से आहार दान दिया था, तब वह मुनिराज का आदि कुमार आदिनाथ मुनिराज का पड़गाहन करते हैं और उनका आहार इक्षुरस से करा करके उस दिन को ही धन्य कर देते हैं। आज तक वो दिन किस नाम से प्रसिद्ध है? वह दिन ही अक्षय हो गया, क्योंकि आज मुनिराज का आहार हुआ था। वही दिन अक्षय तृतीया के रूप में अपन अभी मनाया जाता है। और इस प्रकार से मुनिराज ने आहार करके दान तीर्थ का प्रारंभ हुआ और मुनिराज की चर्या का, वृत्ति का प्रारंभ हुआ कि इस प्रकार से मुनिराजों की वृत्ति होती है। पुनः जो मुनिराज थे उन्होंने पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया और प्रायश्चित करके अपनी वापस से उपस्थापित हुए। कुछ जो भ्रष्ट हो गए थे वो उसी पंथ में चले गए, कुछ जो मृगछाला वाले अथवा वृक्ष की छाल वाले थे वो वहीं चले गए, उसी पंथ में चले गए। इस प्रकार से ये धर्म का जो प्रवर्तन था कई रूपों में बट गया और वहाँ से मतांतर प्रारंभ हो गए। इसलिए करते हुए वे भगवान तीर्थंकर पुनः जब केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, तब समोषण में ध्यान में आरूढ़ थे, ध्यान में केवल की प्राप्ति करने के लिए ध्यान में आरूढ़ थे। उसी समय विद्याधर, नमी और विनमी नाम के 2 विद्याधर, अब समय तो हो गया, ज़्यादा ही हो गया, कथा है, अब इसमें क्या करें, समय बहुत लगता है। आज देखो हमने बीच में कोई दूसरी कथा नहीं करी, फिर भी समय लग गया। तो नमी और विनमी नाम के 2 विद्याधर ऋषभ देव के पास आकर के, मुनिराज के पास आकर के याचना करते हैं कि हमें कुछ देकर के संतुष्ट कीजिए। तो जो धर्मेंद्र था, जो नाग कुमार जाति का देव,
धर्मेंद्र था। उस धर्मेंद्र ने जब ये देखा कि मुनिराज तो इनको कुछ देंगे नहीं, और जब इनको कुछ ये याचना कर रहे हैं, इनको कुछ मिलेगा नहीं, तो धर्म आदि के ऊपर से इनकी श्रद्धा हट जाएगी। इसलिए यक्ष ने, धर्मेंद्र ने भेष बदल करके वहाँ और आदिनाथ स्वामी का भेष धारण किया, और धारण करके उनको 2 विद्याएं दे करके उनको संतुष्ट किया। और संतुष्ट जैसे ही हुए, वो नमी बिनमी अपने जो विद्याधर नगरियाँ थी वहाँ पर चले गए, और वहाँ जा कर के उन्होंने अपना जो नगर था उसमें भव्यता से प्रवेश किया। इस प्रकार से ध्यान में आरूढ़ वे आदिनाथ केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, और केवल ज्ञान में फिर उन्होंने तत्व का उपदेश दिया, और तत्व का उपदेश देकर सभी जीवों को धर्म मार्ग से लगाया। इस प्रकार से वहाँ धर्म आदि का प्रवर्तन हुआ। युग के प्रारंभ में चूँकि धर्म क्रियाएँ शून्य हो गई थीं, इसलिए पुनः भगवान आदिनाथ स्वामी ने, पुनः से मतलब अब सर्प निकाल, उत्सर्प निकाल के अंत में तक तो धर्म था, फिर अब सर्प निकाल के प्रारंभ में धर्म नहीं बचा था, इसलिए अब सर्प निकाल के प्रारंभ यहाँ पर चतुर्थ काल हुआ, कर्म भूमि आई, तब आदिनाथ स्वामी ने जन्म लेकर के धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, और धर्म पुनः यहाँ से चलना प्रारंभ हुआ। भगवान ने 4 वंश और 3 वर्णों की, राजा अवस्था में 3 वर्णों की व्यवस्था बनाई, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 3 वर्ण जो जिस कार्य में दक्ष थे उनको वह कार्य दे करके, उसको वह वर्ण दे करके 3 वर्णों की स्थापना की, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वो तीनों वर्ण आज भी चले आ रहे हैं। उनके बाद फिर भरत ने ब्राह्मण वंश की स्थापना की, वो ब्राह्मण वंश। इस प्रकार के 4 वर्ण आज भी यहाँ पर देखने को आते हैं। ये चारों वर्णों के व्यवस्थापक भगवान आदिनाथ स्वामी और भरत जी थे, चक्रवर्ती भरत। इस प्रकार से 4 वंशों की उत्पत्ति हुई, और 4 वंश का व्याख्यान हुआ। 4 वंश कौन कौन से थे? इक्ष्वाकु वंश, जिसमें आदिनाथ भगवान की उत्पत्ति हुई थी, हरिवंश, विद्याधरों का वंश, और एक था ऋषि वंश। इस प्रकार से 4 वर्णों की व्यवस्था को, 4 वंश की व्यवस्था, 3 वर्णों की व्यवस्था को भगवान ने संचालित किया। पुनः अब आगे क्या होता है, बहुत रोचक घटना ही घटने वाली है। वह रोचक घटना चूँकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए अब वह रोचक घटना अपने को कल सुनने को मिलेगी। तब तक के लिए